नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए श्री त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू का मंगलाचरण लेकर आई हूँ, जो कि आपकी आगामी पीजीटी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके विषय में कुछ जानकारी लेके उसके बाद मंगलाचरण शुरू करते हैं। तो ग्रंथ क्या है? नल चंपू। और इसके कर्ता कौन है? रचनाकार कौन है? त्रिविक्रम भट्ट। पिता नेमादित्य या देवादित्य भी कहते हैं इनको। और इसका मंगलाचरण का प्रकार है नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक। 2 प्रकार का मंगलाचरण है इसमें। और जन्म स्थान है विदर्भ देश क्षेत्र और समय है इनका 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। काव्य विधा है इसकी चंपू काव्य है ये। इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। उपजीव्य है महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान। महाभारत का जो वन पर्व है उसका जो नलोपाख्यान है उससे इसकी प्रेरणा मिली, उससे इसको लिया गया है। उच्छ्वास कितने हैं इसमें? 7 उच्छ्वास हैं। और मुख्य कथानक नल तथा दमयंती का प्रेम वर्णन है इसकी मुख्य कथा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मंगलाचरण से। पहला मंगलाचरण है इसका। इसमें 3 मंगलाचरण हैं। सर्वप्रथम पहले मंगलाचरण में त्रिविक्रम भट्ट जी ने चंद्रमौली भगवान शंकर की को नमन किया है, तो इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो चलिए शुरू कर देखते हैं हम इसको पहले। जयति गिर सुताया काम संताप वाही उरसी सर निषेक चंदनास चंद्रमौली तदनु च विजयन्ते कीर्ति भाजा कवीनाम अस्कृद मृत बिंदुस्युन्दिनो वाग्विलासा। इन्होंने श्लेष का अत्यंत ही सुंदर प्रयोग किया है इसमें भी। तो पहली लाइन है जयति गिरि सुताया काम संताप वाही। जयति यानी जय हो किसकी? गिर सुताया। गिर सुता कौन है? पार्वती जी। और काम संताप वाही, उनके काम रूपी संताप को वहन करने वाला कौन है? शिव जी हैं। तो गिर सुता पर्वतराज की पुत्री पार्वती के काम रूपी संताप को वहन करने वाले शिव जी की जय हो। जयति। उरसी सर निषेकस चंदना चंद्रमौली। तो ऐसे चलिए हम इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। पार्वती के काम संतप्त वक्षस्थल पर चंदन रस के सेचन के रूप में चंद्रशेखर शिव उत्कृष्ट हैं। चंद्रमौली और चंदन रस के सेचन के समान, यानी चंदन शीतल होता है, तो चंदन जो काम संतप्त पार्वती जी का हृदय है उस पे चंदन रस के सेचन के समान कौन कार्य करता है? शिव जी। ठीक है। उसके पश्चात यशस्वी कवियों के बार बार अमृत बिंदु टपकाने वाली वाणी के विलास उत्कृष्ट हैं। पहले उन्होंने शिव जी की वंदना की है, ठीक है, और उसके पश्चात उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो कवि हैं बाण इत्यादि उनको नमन किया है। अब इसमें श्लेष, पहली लाइन में आपका श्लेष है। कैसे? जब हम श्लेष के माध्यम से इसका अर्थ देखेंगे तो इसका जो नल चंपू का जो नायक है राजा नल के विषय में कैसे इसका अर्थ निकलेगा? तो श्लेष के माध्यम जब इसकी व्याख्या करते हैं तो अर्थ होगा कि चंद्रवंश में जो मुकुट के समान है, चंद्रमौली है ना, चंद्रवंश में जो मुकुट के समान है, चंद्रवंश में चंद्रमौली चंद्रवंश में जो मुकुट के समान है, ऐसे जो राजा नल हैं वो गिर सुता। अब यहाँ गिर सुता किसके लिए आया है? दमयंती के लिए। गिर सुता के हृदय को अब
उधर पार्वती जी के संदर्भ में था, इधर दमयंती के संदर्भ में है कि गिर सुता दमयंती के हृदय को चंदन रस से शीतल करने वाला कौन है? राजा नल। ठीक है, तो ये श्लेष अलंकार है इसमें, इसलिए चलिए उसके पश्चात उन्होंने बाकी कवियों को, अपने पूर्ववर्ती कवियों को प्रणाम किया है। तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक, इसी तरह इसमें देखो पहले लाइन में आपको दोनों मंगलाचरण इसमें मिल रहे हैं, नमस्कारात्मक भी और वस्तु निर्देशात्मक भी, है ना। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मंगलाचरण देखते हैं इसका। जयति मधु सहाया सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंधा कोपि कंदर्प देवा। अब कंदर्प देव कौन है? कामदेव। अब कामदेव को किसने भस्म किया था? शिव जी ने। तो शिव जी की पहले वंदना हुई है, उसके पश्चात कामदेव जी को। देखिए, तदनु पुनर अपांगोत्संग संचारिता नाम जयति तरुण योश लोचना नाम विलासा। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। वसंत रूपी मित्र वाला, यानी कि वसंत जिसका मित्र है, ठीक है, वसंत जिसका मित्र है, तथा समस्त संसार रूपी लता को उत्पन्न करने वाली जड़ के समान अनिर्वचनीय कामदेव की जय हो। कैसा कामदेव? वसंत जिसका मित्र है, और जो संसार की जो सृष्टि है, जो समस्त सृष्टि कैसे बताया गया है? संसार रूपी लता को, जो सृष्टि है वो लता के रूप में बताया गया है। लता को उत्पन्न करने वाली जो जड़ के समान है। जड़ होगी तभी तो लता और पेड़ बनेगा। तो ऐसे कामदेव की जय हो। तत्पश्चात आँखों की कोर की गोद में चलाया गया युवतियों का नेत्र विलास उत्कृष्ट है। ठीक है, इस तरह ये आपका दूसरा मंगलाचरण हुआ। आप तीसरा मंगलाचरण देख लेते हैं। अगाधांता परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रौढ़म श्रोता सारस्वतम वहत। अब इसमें किसकी वंदना की है? इसमें सरस्वती, एक वाणी की और सरस्वती की वंदना की गई है। किस तरह देखते हैं इसका अर्थ। तो सर्वप्रथम वाणी पक्ष में इसका अर्थ होगा हृदय में अपरिमित चमत्कार उत्पन्न करने वाले। ठीक है, तो अगाधांत परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम, तो हृदय में अपरिमित चमत्कार उत्पन्न करने वाले क्या है? चमत्कार कौन उत्पन्न करता है? श्रृंगार आदि, ये श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार आएगा, ठीक है। श्रृंगार आदि 9 रसों की विशेषता से प्रौढ़ विद्वानों के हर्ष स्थान और विकासशील वाणी के प्रवाह की वंदना करता हूँ। यानी वाणी का प्रभाव, यानी सरस्वती की वंदना करते हैं, वाणी की वंदना करते हैं। नदी पक्ष में देखते हैं। मध्य में गंभीर भंवर वाले, नदी होती है ना, नदी में बीच में एक गंभीर भंवर वाले, पृथ्वी के भीतर प्रौढ़ यानी प्रगल्भता से बहने वाले देवताओं या पक्षी श्रेष्ठों, जो नदी के बीच में राजहंसों को देखा होगा आपने। देवताओं या पक्षी श्रेष्ठों यानी राजहंसों के आनंद धाम तथा बहते हुए सरस्वती नदी के प्रवाह की स्तुति करता हूँ। अब उसके बाद सरस्वती नदी की स्तुति की है उन्होंने। तो इस तरह इसमें ये 3 मंगलाचरण उन्होंने लिए हैं। तो यदि आपको मेरी ये व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और शेयर करें जितना भी ज़्यादा हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।